हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 की तैयारी। तो आज आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। ठीक है, जो कि ये ऐसा न्यूमेरिकल है जो कि हर साल बच्चों को परेशान करता है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, एकदम खतरनाक वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, ज्यादातर हर साल ही पूछा जाता है। तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना, एकदम मस्त तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पक्का आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलो देखते हैं, बस आपको यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। एकदम छोटा सा सवाल दिख रहा होगा, 4 मार्क्स का है। ठीक है, है एकदम आसान, लेकिन सबको कठिन लगता है। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से सीखोगे, एकदम आसान है। ठीक है, बस देखना। देखो कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट। सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो कुछ भी दिया हो, ठीक है, वो आपको लिख लेना है। क्या दिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बस यही लिख लो सिंपल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो दिया हो वो लिख लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको दी गई है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आप जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको दी गई है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल लगा पाओगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो बताते हैं आपको। पहला फॉर्मूला तो अर्धायु काल के संबंध में होता है, T1/2, जिसे अर्धायु काल कहते हैं, बराबर होता है 0.693 अपॉन में के। ये होता है वेग स्थिरांक और अर्धायु काल के बीच में संबंध। ठीक है, ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? T = 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात हुई तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया के दोनों फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला T1/2 जो कि है अर्धायु काल इक्वल टू 0.693 अपॉन के को कहते हैं वेग स्थिरांक। दूसरा फॉर्मूला T = 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जहां a क्या है? a है प्रारंभिक सांद्रता, x है t समय पश्चात वाली सांद्रता। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। पहले केवल इतना पढ़ लो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो आपको केवल ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तभी इस न्यूमेरिकल को लगा पाओगे, नहीं तो छोड़ दोगे तुरंत। ठीक है, आपका आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है वो 60 मिनट है। अर्धायु काल क्या है? T1/2, अभी आपको बताया। तो अर्धायु काल कितना है? 60 मिनट। तो T1/2 बराबर है 60 मिनट के। ठीक है, आपसे यही कहा गया ना। सबसे पहले कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, हमने लिख दिए। फिर कहा गया अर्धायु काल 60 मिनट, तो T1/2 बराबर है 60 मिनट। आप कहा गया कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपसे पूछ रहा है कितने समय में 90% भाग पूर्ण होगा, मतलब 90% भाग पूर्ण करने में समय पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। ठीक है, अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो एकदम आसान है। देखो सबसे पहले तो ये दिया गया, आप इससे क्या करो, इससे आप के का मान निकाल लो। फिर इस के मान को यहां पे रखेंगे और इस 90% पूर्ण होने में लगा समय टी निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एकदम आसान है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल, इस T1/2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो T1/2 की वैल्यू 60, तो 60 रख दो, इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। ठीक है, देख लो T1/2 की वैल्यू 60 और इधर 0.693 अपॉन के। अब इस के को उधर भेज दो, तो के इक्वल टू 0.693 अपॉन में 60। ठीक है, ये आ गया 0.693 अपॉन 60। अब इस के की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लो के इक्वल टू 0.693 अपॉन 60। ठीक है, इसी को यहाँ पे रखना है। अब हमने क्या निकाला? के क्या है बताओ पहले? के है वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो आपको 90% भाग पूर्ण करने में समय निकालना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेना है? इस ए को कुछ मानना है। देखो ए को मान लेते, ए क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, यहां सबसे पहले आपको लिखना है माना, यहां पे लिखते हैं माना। देखो पहले यहां से शुरू होगा क्वेश्चन यहां तक, फिर उसके बाद नीचे से लिखना माना ए इक्वल टू 100। ठीक है, जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए थी उसे हमने 100 मान लिया। क्यों मान लिया अभी बताएंगे। फिर एक्स जो है, एक्स कितनी हो जाएगी?
कह रहा है 90% पूर्ण होने में, तो 100 का 90%, 100 का 90%। ध्यान से समझना पूरी बात। सिंपल, ए है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, एक्स है कुछ समय बाद या टी समय पश्चात की सांद्रता। ठीक है, तो 90% भाग पूर्ण होने में कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस ए का 90%, या ए को हमने 100 माना तो 100 का 90%। बस इतना समझ जाओगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, ए क्या है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसे हमने 100 मान लिया, और एक्स क्या है बाद वाली सांद्रता, तो ये कितना हो गया 100 का कितने परसेंट, 90%। तो यहां से हमने लिख दिया 100 का 90%। अब परसेंटेज निकालना आता ही होगा आपको। सिंपल क्या हो जाएगा, 100 का है तो का की जगह लगाओ गुणा का चिन्ह, फिर 90 लिखो। परसेंट का मतलब ही होता है 100 से भाग करना, तो 100 से भाग कर दो। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, सिंपल 100 तो 100 का जगह लगा दो गुणा 90, और परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग करना, 100 से भाग कर दो। अब इस 100 से इस 100 को काट दो, बचेगा 90। तो यहां से x इक्वल टू आ गया 90। देखो a इक्वल टू आया 100, क्योंकि हमने a को 100 माना है, माना a इक्वल टू 100, a इक्वल टू 100 माना। 90% कह रहा है तो 100 का 90%, तो 100 इंटू 90 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, बच गया 90। ठीक है, आप क्या करते, अब यहां से हम a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला था उसमें a अपॉन a माइनस एक्स था, तो यहां से a माइनस एक्स की भी वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू बताओ कितनी है, a की वैल्यू 100, तो 100, x की वैल्यू 90 रख दो, 100 से 90 घटा दोगे आ जाएगा 10, तो यहाँ से a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, सिंपल, a की वैल्यू 100, x की वैल्यू 90, घटा दिया आ गया 10। आप क्या करते, आप कुछ नहीं करना आपको, सिंपल देखो यहाँ से फॉर्मूला लगा देना है t इक्वल टू, और 90% कह रहा है तो यहाँ पे लिख लो t 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन में k लॉग बेस में 10 a अपॉन में a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना, यही तो फॉर्मूला था। तो सिंपल बस अब इसमें आपको सारे मान रख देने और पूरा आपका आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल यहां से लिखते हैं t 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन में k की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 60, 0.693 अपॉन में 60। देख लो 2.303 अपॉन में 0.693 अपॉन 60, ये के की वैल्यू है। ठीक है, और लॉग बेस में 10 ए की वैल्यू का है 100, तो 100 रख दो, a माइनस एक्स की वैल्यू का है 10, तो 10 रख दो। ध्यान से देख लो, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे 0.693 अपॉन 60 के की जगह रखा, और a की वैल्यू 100, a माइनस एक्स की वैल्यू 10, बस ये रख देना है। अब इस 10 से 100 को काट दो तो बचेगा 10। ठीक है, 10 से 100 को काट दिया तो बचा 10। आप देखो यहाँ से क्या करते हैं, t 90% इक्वल टू 2.303। आप देखो ये 60 सबसे नीचे है, तो ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो इंटू में 60 बटे में 0.693। ठीक है, देख लो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सिंपल ये जो 60 था ये चला गया ऊपर। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा लॉग, यहाँ बेस में 10 है और यहाँ पे भी 10 है। देखो ध्यान से देख लो, सिंपल यहाँ पे बेस में 10 है और 10 से 100 को काटा आ गया 10। आप देखो, आपको एक चीज बता दे, अगर कहीं पे आपको दिख जाए लॉग यहाँ पे 10 हो बेस में, ठीक है, इसे बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 हो तो उसका मान होता है 1, ये आपको याद रखना हमेशा। और यदि लॉग यहाँ पे ई हो, यहाँ पे भी ई हो, तो होता है उसका मान 1। और अगर लॉग यहाँ पे बेस में ए हो, आधार की जगह ए हो और ऊपर भी ए लिखा हो, तो उसका मान भी 1 होता है। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। अगर बेस में 10 और यहाँ भी 10 तो वैल्यू 1 होती है लॉग में। यहाँ पे बेस में ई, यहाँ पे बेस में ई, तो यहाँ पे आपका 1 होती है। यहाँ बेस में ए और ऊपर भी ए हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ पे लॉग बेस में 10 और यहाँ पे भी 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है सिंपल। ठीक है, लॉग के फॉर्मूले आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपके चैप्टर रासायनिक बलगत की है, इस पे सारे लॉग के ही फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, तो ये याद जरूर कर लेना। आप देखो आगे, आगे इसे सॉल्व कर दे। इतना आया था ना t 90%, t 90% इक्वल टू आया है ये 2.303 इंटू 60 बटे में है 0.693, और इसकी जगह क्या हो जाएगा बताओ, लॉग बेस में 10 और यहाँ पे भी 10, तो इसकी जगह हो जाएगा 1।
तो यहाँ पे गुणे में कर देते हैं 1। आगे लिख लेना, यहाँ पे जगह थोड़ा नहीं बची है, आप देख सकते हो। यहाँ आगे क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। सिंपल t 90% इक्वल टू 2.303 इंटू 60 बटे में 0.693 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आगे आपको 1 लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि 1 है, 1 से गुणा करना है अब बस। तो यहाँ से जब 1 से गुणा कर दोगे तो केवल वैल्यू कितनी आ जाएगी t 90% की, 2.303 इंटू 60 बटे में 0.693, ठीक है, 0.693। अब बस आपको इसको भाग और गुणा जो बचा है उसे कर लेना और आपकी जो t 90% की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी 199.39 मिनट। मिनट क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये 60 मिनट था ना, इसलिए मिनट में आ रहा है मिनट। कुछ नहीं करना था बस यार आपको, देखो पहले क्या करो, 2.303 में 60 का गुणा कर लो, फिर 0.693 से भाग दे देना, तो आंसर रहेगा 199.39 मिनट, ठीक है। तो देख सकते हो मस्त क्वेश्चन था, सिंपल, कुछ नहीं करना, पहले प्रथम कोटि के क्या कह रहा था तो वही लिख लो, ठीक है। जरूरी नहीं आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था, सिद्ध कीजिए, मतलब 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अब अर्धविक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। वो क्वेश्चन भी इसी टाइप से लगता है। मतलब इस चैप्टर के 3-4 ऐसे न्यूमेरिकल खतरे के हैं जो कि मतलब इसी विधि से लगने। सिंपल, कुछ नहीं करना। प्रथम कोटि का क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला जो t1/2 इक्वल टू 0.693/k वाला है और ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले याद तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो इस चैप्टर के, ठीक है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर क्या कहा गया, अर्ध आयु का 60 मिनट, तो 60 मिनट लिखा। फिर आपको यहां से क्या करना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर क्या करना है, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको देखा, ये फॉर्मूला होता है। फिर हमें क्या चाहिए था, ए की वैल्यू चाहिए थी, एक्स की वैल्यू चाहिए थी। ए क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो इसे हमने 100 के इक्वल मान लिया। आप 90% पूर्ण करने में लगा समय निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा, 100 का 90%, तो 100 इंटू 90/100, 100 से 100 कैंसिल, बचा 90, ठीक है। ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाली तो 100 माइनस 90 आ गया 10। सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और पूरा आपका आंसर आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूछा जाता है, तो तैयार जरूर कर लेना इससे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछा गया है और इससे जो इसके संबंध में मतलब विधि वही है, विधि वही लगेगी। देखो सिंपल, पहले ये निकाल लिया, फिर यहाँ पे आपको केवल समझना रहता है कि ए की वैल्यू क्या होगी और जो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। इतने में ही सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन भैया गलत हो जाता है, ठीक है। इसको आसान ना समझना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। और अगर अभी भी कोई भी दिक्कत हो आपको किसी भी न्यूमेरिकल पे, तो कमेंट एक बार जरूर करना, मस्त तरीके से समझा देंगे, ठीक है। सिंपल, ए की वैल्यू आपने 100 मानी, एक्स 100 का 90% और ए माइनस एक्स ये आ जाएगी, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से समझ सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, केमिस्ट्री की जाके देख सकते हो, फिजिक्स मैथ सारे सब्जेक्ट की है, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।